नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी और पशु परिचय भर्ती पेपर के राजस्थान जीके से संबंधित एक और नई क्लास में। तो 2000 प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही थी। इसमें आज की क्लास में हम चौथे पार्ट की बात करेंगे, चौथे सेशन की बात करेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित नवीन राजस्थान जीके से प्रश्नों की, और बात करेंगे सभी प्रश्नों की। तो आज के 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं लास्ट में कमेंट करना। बात करते हैं तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं। 91वां नंबर का प्रश्न है हमारा, राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट, बाल मुकुंद बिसा, जोरावर सिंह बारट, अमरचंद भाटिया। राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं, तो बाल मुकुंद बिसा को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाल मुकुंद बिसा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, क्योंकि मतलब कि जेल में इनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी। और अमरचंद भाटिया, इसे 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है, और राजस्थान का मतलब कि 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 92वां प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है। ऑप्शंस की बात करते हैं, प्रथम सूती वस्त्र मिल एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स, द कृष्णा मिल्स या उपरोक्त सभी। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, द कृष्णा मिल्स, ब्यावर। ब्यावर में है ये मिल, और यह मिल जो है वो प्रथम सूती वस्त्र मिल है। इसकी स्थापना कब हुई, 1889 में इसकी स्थापना हुई। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 93। तो बात करते हैं 93 नंबर वाले प्रश्न की, नोट छापने की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ है। जो नोट बनाने की स्याही बनाने का कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं भिवाड़ी में, टपुकड़ा में, शाहपुरा में, अनूपगढ़ में। तो नोट बनाने की स्याही छापने का कारखाना कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा भिवाड़ी में। भिवाड़ी कहाँ पर है, ये हमारे खेरथल तिजारा में स्थित है। कहाँ पर है, खेरथल तिजारा जिले में। खेरथल तिजारा जिले में पड़ता है भिवाड़ी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 94 नंबर का। 94 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, चौहानों में पितृहंता किसे कहा जाता है। चौहानों में जो पितृहंता है वो किसे कहा जाता है। चौहान राजवंश का पितृहंता जो है वो किसे कहा जाता है। उदा को, मालदेव को, जगदेव को, मिहिर भोज को। तो चौहानों में पितृहंता जो है वो कौन था, जो चौहानों में पितृहंता था, जगदेव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जगदेव जो था वो चौहानों में पितृहंता था। मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ों में पितृहंता था, मालदेव राठौड़ों में। उदा जो था, उदा जो था सिसोदिया वंश या फिर कुंभा की हत्या की थी इसने। मेवाड़ राजवंश का मतलब कि पितृहंता था, कुंभा की हत्या की थी। राठौड़ों में मालदेव जो था उसने राव गांगा की हत्या की थी, राव गांगा की। बात करते हैं इसमें मिहिर भोज, मिहिर भोज जो था वो गुर्जर में, जो गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहारों में पितृहंता था। अगला प्रश्न 95, 95 नंबर का प्रश्न है हमारा, रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया। 95 नंबर का प्रश्न है, रानी सागर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। चश्मा देवी द्वारा, चांद कंवर द्वारा, उमा दे, जोधाबाई। तो रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था। तो रानी सागर तालाब कहाँ पर है, ये आप कमेंट में बताइए। रानी सागर तालाब जो है कहाँ पर स्थित है। तब तक बात करते हैं, रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया, रानी जसमादे ने। रानी जसमादे जी थी राव जोधा की पत्नी थी, राव जोधा की पत्नी। और रानी सागर तालाब कहाँ पर है, जोधपुर में। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है रानी सागर तालाब। और जोधपुर जो है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो जोधपुर शहर जिले में आता है। नवीन जिलों के गठन के बाद जोधपुर शहर में आता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 96 नंबर वाला प्रश्न। 96 वाले प्रश्न की बात करते हैं, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो मेमंद जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, हाथ में, नाक में, सिर पर, पैर में। तो मेमंद आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है, तो मेमंद जो है वो सिर का आभूषण है, एक सिर का आभूषण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिर का आभूषण है मेमंद। अगला प्रश्न 97, 97 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार जो है वो किस जिले में स्थित है, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। लसाड़िया का पठार जो है वो किस जिले में पड़ता है, ये हमारे पड़ता है सलूम्बर जिले में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, सलूम्बर जिले में पड़ता है। और जयसमंद झील के किनारे, जयसमंद झील के किनारे।
आप सभी ने हमारे परिवर्तित स्थलों वाली क्लास जरूर देखी होगी। उसमें सहसंबंध झील जो है उसके बारे में अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है। हमने परिवर्तित स्थलों की इससे पहले क्लास डाली थी, वो आप जरूर देख लेना। 50 जिलों के अनुसार जो भी परिवर्तन हुआ है उसके लिए क्लास है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 98 नंबर वाला। तो 98 नंबर वाले प्रश्न की बात करते हैं, हुर्डा सम्मेलन कब आयोजित किया गया। हुर्डा सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया, आंसर कमेंट में बताइए। और हुर्डा सम्मेलन जो है वो कब आयोजित किया गया, 1730 में, 1732 में, 1734 में, 1736 में। तो हुर्डा सम्मेलन का आयोजन 1734 में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1734 में हुर्डा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ, मेवाड़ में, मेवाड़ में इसका आयोजन हुआ। बात करते हैं अगले प्रश्न की 99। तो 99 नंबर वाले प्रश्न की बात करते हैं, चंबल नदी पर निर्मित निम्न में से बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। चंबल नदी पर कुल कितने बांध निर्मित हैं, तो चंबल नदी पर कुल 4 बांध निर्मित हैं। और चारों बांध जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, चंबल नदी पर निर्मित चारों बांध हैं। उनके बारे में बात करते हैं, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, सवारा सागर बांध, कोटा बैराज बांध। तो कौन सा बांध जो है राजस्थान से बाहर है, ये प्रश्न हमारे को पूछा गया है। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गांधी सागर बांध जो है वो एमपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, एमपी में पड़ता है। बात करें राणा प्रताप सागर बांध की, राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कहाँ पर पड़ता है, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ये तीनों बांध जो है वो राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा में पड़ता है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। दोनों बांध जो हैं वो कोटा में पड़ते हैं, चौहारा सागर और कोटा बैराज बांध। बाकी गांधी सागर बांध हमारा ऑप्शन करेक्ट है बी, ये राजस्थान में नहीं है। अगला प्रश्न 100वां प्रश्न। तो 100वां प्रश्न क्या है हमारा, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कब किया। जो कुशाल सिंह चंपावत था उसकी पराजय के बाद ब्रिटिश जो सेना थी उसने आहुआ पर कब्जा कब किया था। 20 जनवरी 1858 को, 24 जनवरी 1858 को, 26 फरवरी 1858 को, 20 जनवरी 1858 को, 24 जनवरी 1859 को। तो कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना जो थी उसने आहुआ पर कब्जा कब किया था, 24 जनवरी 1858 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी 1858 को जो कुशाल सिंह जो था उसकी हार के बाद मतलब कि ब्रिटिश सेना ने यहाँ पर कब्जा किया था। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा 101 नंबर वाला प्रश्न। एक तो 100 प्रश्न हमारे यहाँ पर 2000 प्रश्नों की सीरीज में पहला पड़ाव हमारा कंप्लीट होता है 100 प्रश्नों का। तो 100 प्रश्न हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 101वें प्रश्न से आज फिर से बात करते हैं, साबी नदी का उद्गम स्थल है। साबी नदी का उद्गम स्थल है दिवेर की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो 100 प्रश्नों के बाद हमारा 101वां प्रश्न है, साबी नदी का उद्गम स्थल। से साबी, से सेवर की पहाड़ियाँ। ये कब में, ये आप सभी ट्रिक ध्यान रखना, से सेवर की पहाड़ियाँ, से साबी नदी। और इसके अलावा भी देखें तो वैसे बाणगंगा की नदी, बाणगंगा नदी और वैसे विराट की पहाड़ियाँ, ये छोटी सी ट्रिक है, आप सभी याद रख सकते हैं। और बात करते हैं सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है, और साबी नदी किस जिले की मतलब कि प्रमुख नदी है, तो ये हो जाएगी कोटपुतली बहरौड़ जिले की, कोटपुतली बहरौड़ जिले की। अगला प्रश्न, तो 102वां प्रश्न। 102वां प्रश्न क्या है, तो राजस्थान में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है। तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो पहले से बात करें तो 1873 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है, 1826 किलोमीटर मतलब कि 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। तो इनके मध्य अंतर कितना है, तो इनके मध्य अंतर है 43 किलोमीटर का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 43 किलोमीटर का इनके मध्य अंतर है। 873 किलोमीटर और 826 किलोमीटर, ये राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाइयाँ हैं। अगला प्रश्न 103वां प्रश्न। 103वां प्रश्न क्या है, तो 103वां प्रश्न है, शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। शाहपुरा प्रजामंडल जो था उसका संस्थापक कौन था, तो हरिनारायण, मांगीलाल, रमेश चंद्र ओझा, भोगीलाल पांड्या। शाहपुरा प्रजामंडल का गठन कब हुआ, 1938 में। 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल का गठन हुआ, और रमेश चंद्र ओझा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रमेश चंद्र ओझा जो थे वो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे। अगला प्रश्न 104वां प्रश्न। 104 नंबर वाले प्रश्न की बात करते हैं, पहली कृष्ण रुक्मणी जी रचना किसके द्वारा किस दुर्ग में हुई थी।
जो वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना है वो किस दुर्ग में लिखी गई? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सराड़ा दुर्ग। तो वेली कृष्ण रुक्मिणी की जो रचना है वो किस दुर्ग में लिखी गई? गागरोन दुर्ग में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गागरोन दुर्ग में यह रचना लिखी गई। और किसकी रचना थी? पृथ्वीराज राठौड़ की। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना थी। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की, 105वां प्रश्न। तो बात करते हैं 105वें प्रश्न की। चक्री और धाकड़ नृत्य। चक्री और धाकड़ नृत्य जो है वो किस जाति से संबंधित है? कंजर जाति, कालबेलिया जाति, नट जाति, भील जाति। तो चक्री और धाकड़ नृत्य जो है वो किस जाति से संबंधित है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कंजर जाति से। कंजर जाति के प्रमुख नृत्य हैं चक्री और धाकड़ नृत्य। 106वां प्रश्न की बात करते हैं। 106वें प्रश्न की, भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब हुई? जो भवानी नाट्यशाला है उसकी स्थापना कब हुई? तो पहले आप आंसर में कमेंट में कीजिए कि भवानी नाट्यशाला जो है वो कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं 1920 में स्थापना, 1919 में, 1921 में, 1922 में। तो भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब हुई? 1921 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1921-22 में इसकी स्थापना हुई भवानी नाट्यशाला की। और ये कहाँ पर है? झालावाड़ में। झालावाड़ में है। और इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की भवानी सिंह ने। भवानी सिंह ने भवानी नाट्यशाला की स्थापना की। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 107वां प्रश्न। 107वां प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल पांड जो थे वो किस लोक नाट्य से संबंधित थे? शेखावटी ख्याल, स्वांग, तुर्राकलंगी, चार वेद। तो जानकी लाल पांड का संबंध किस मतलब कि लोक नाट्य से था? तो जानकी लाल पांड का संबंध था हमारे किससे? शेखावटी ख्याल से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शेखावटी ख्याल से। अगला प्रश्न 108वां। 108वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? गले का आभूषण कौन सा नहीं है? ठूसी, बजट्टी, चादरा, बेसर। तो गले का आभूषण पूछा है हमें, तो गले का आभूषण कौन सा नहीं है? तो उसकी बात करते हैं। गले का आभूषण ठूसी जो आभूषण है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठूसी आभूषण गले का आभूषण नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 109वां प्रश्न। 109वां प्रश्न है, प्रसिद्ध एकलिंगनाथ जी का मंदिर, प्रसिद्ध एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जैत्र सिंह, तेज सिंह, अल्लट, बप्पा रावल। तो एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बप्पा रावल द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बप्पा रावल द्वारा एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण नागदा उदयपुर में करवाया गया। नागदा उदयपुर में। और नागदा उदयपुर जो है वो मेवाड़ की राजधानी बप्पा रावल द्वारा बनाई गई थी। और अल्लट द्वारा तो हमारे मतलब कि आहड़ को उप राजधानी बनाया गया था। और चैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए है, चैत्र सिंह इसने मतलब कि हमारे चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। तो 110वें प्रश्न की बात करते हैं। 110वां प्रश्न क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, फलोदी, पोखरण। तो अभी हमने बात की थी मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो जोधपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर शहर में स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। और बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। राव जोधा द्वारा निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा। कब इस निर्माण हुआ इसका? 1459 में इसकी नींव रखी गई। 1459 में चिड़ियाटुक पहाड़ी पर राव जोधा द्वारा निर्माण, जोधपुर शहर में। और हमने पिछले प्रश्न में बात की थी कि भाई मेहरानगढ़ दुर्ग में रानी जसमादे ने, जो रानी जसमादे थी, उनके द्वारा रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया गया। रानी सागर तालाब का निर्माण, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। 20 प्रश्नों की क्लास में आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। 111 से फिर से शुरुआत करेंगे। 2000 प्रश्नों की सीरीज़ में आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।